जय गंगा मैया। बोलो गंगा सागर धाम की जय। आप सभी साथियों को राधे राधे। जय गंगा मैया। श्री शास्त्री तीर्थ यात्रा सर्विसेज गैस गोदाम रोड हल्द्वानी के द्वारा आयोजित उत्तराखंड धाम से 14 दिवसीय श्री गंगा सागर धाम की दिव्य यात्रा में आज श्री गया जी धाम से हम अपने सभी यात्रियों के साथ जो उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से आए हुए हैं सभी के साथ हम लोग गया जी से एक लंबी यात्रा पूर्ण कर काकद्वीप नाम के एक स्थान में गंगा सागर के लिए प्रस्थान हेतु रुके हुए हैं। और यहाँ पर हमारे सभी साथी यात्री सुबह सुबह हम यहाँ पर 3 बजे लगभग पहुँचे और जिसके पश्चात थोड़ा विश्राम करने के बाद सभी ने स्नान ध्यान पूजन इत्यादि करके अब तत्पश्चात हम यहाँ से स्टीमर के द्वारा समुद्र को पार कर गंगा सागर के लिए प्रस्थान करेंगे। हम भारत सेवाश्रम संघ आश्रम में अभी रुके हुए हैं और बड़ा ही अद्भुत अद्वितीय यह आश्रम, सुंदर परिसर और चारों ओर सुंदर स्थान है जहाँ पर संपूर्ण भारतवर्ष से भक्तजन गंगा मैया में डुबकी लगाने हेतु यहाँ पर पधारे हुए हैं। सैकड़ों भक्तजन हमारे आने से पूर्व यहाँ पर विराजमान थे और अनेकों भक्तजन अभी अभी यहाँ से गंगा सागर धाम के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। और हमारे सभी साथी भक्तजन भी स्नान आदि करने के पश्चात अपने सभी आपसी साथियों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आश्रम परिसर में भ्रमण करते हुए आश्रम की सुंदरता को निखार रहे हैं, निहार रहे हैं। हमारे सभी साथीजन सभी यात्रियों के लिए व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। सभी साथी अभी यहाँ पर जलपान करने के पश्चात अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। यात्रा में हमारे सभी साथियों के द्वारा सुंदर भोजन की व्यवस्था तत्पर है। ये हमें हमारे सभी साथी सभी यात्रियों के लिए सुंदर जलपान की व्यवस्था कर रहे हैं। तो पूड़ी तथा छोले आदि बन रहे हैं, चाय आदि बन रही है। सुंदर व्यवस्थाओं के साथ हमारे सभी साथी अब अपने कार्य में लगे हुए हैं और बड़ा ही सुंदर यह परिसर है। श्री सूर्यदेव भगवान का भी प्राकट्य हो चुका है और यह सभी यात्री स्नान करने के पश्चात अपनी थकान को दूर करने के पश्चात आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर यह आश्रम का परिसर है जहाँ पर संपूर्ण भारतवर्ष से अनेकों सैकड़ों भक्तजन आते हैं, रात्रि निवास करते हैं, तत्पश्चात गंगा सागर के लिए प्रस्थान करते हैं। हमारे साथ आई हुई माताओं के द्वारा सुंदर भजनों का आनंद आप सभी लीजिए। उससे पूर्व यह हमारी यात्रा की बस है, अनेक प्रकार से अत्याधुनिक सुविधाओं से यह युक्त है, जिसमें उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, काशीपुर आदि स्थानों से सभी भक्तजन एकत्रित होकर हल्द्वानी से यह यात्रा इस आरामदायक बस के माध्यम से आरंभ हुई है और बड़ी ही सुंदर और लंबी भव्य यह बस है। सभी प्रकार से सुविधाओं से युक्त इस बस में बैठकर सभी यात्री आज काकद्वीप में पहुंचे हैं और यहाँ से करीब 2 घंटे की दूरी के पश्चात हम सभी लोग गंगा सागर पहुंचेंगे और जहाँ पर गंगा मैया की शरण में स्नान कर, दान कर, पुण्य कर अपने अपने पापों को
दूर करेंगे। ये हमारे सभी यात्रीजन हैं, आगे की यात्रा के लिए बड़े ही उत्साहित हैं और बड़ा सुंदर सा परिसर आश्रम का, हमारी माताओं के द्वारा सुंदर भजनों का आनंद लीजिए। परंपरा झोला, इसका आनंद हमारी सभी माताएं आपस में झोला गाकर हमारी कुमाऊं की लोक सांस्कृतिक परंपरा का अनुगमन कर रहे हैं। कल रात्रि जब हम बस से यात्रा कर रहे थे तब भी माताओं के द्वारा सुंदर भजनों का आनंद हुआ। आप भी दर्शन कर आनंद दीजिए। जय गंगा मैया। अब जलपान आदि करके हमारे सभी यात्रीजन आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ये हमारे सभी यात्रीजन भारत सेवाश्रम संघ आश्रम से बाहर निकलकर आगे कुछ ही दूरी पर स्थित स्टीमर पॉइंट के पास पहुंचकर स्टीमर में बैठकर गंगा सागर की यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। मंदिर से बाहर निकलकर कुछ ही दूरी पर स्थित यह स्टीमर पॉइंट पर जाने के लिए रास्ता है। सभी यात्रीजन पैदल पैदल एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हुए स्टीमर पॉइंट की ओर निकल पड़े हैं। पतली सी संकरी गलियों के माध्यम से होते हुए सभी यात्रीजन स्थान की ओर चल रहे हैं, जहां पर बैठकर हम सभी लोग जल के मार्ग से समुद्र के द्वारा होते हुए पॉइंट तक पहुंचेंगे। तो नाना प्रकार की गलियों से घूमते हुए
अंततः हम उस स्थान पर पहुंच गए। यह वह स्थान है जहां से टिकट लिया जाता है स्टीमर में बैठने के लिए, और सभी यात्रियों के लिए टिकट की व्यवस्था करने के पश्चात हमारे सभी यात्री पंक्तिबद्ध होकर आगे के मार्ग के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्रा करने वाले सभी दर्शनार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हजारों की संख्या में यहाँ पर सभी यात्री एकत्रित हुए हैं, और यह जितने भी यात्री आप देख रहे हैं, यह सभी यात्री स्टीमर के माध्यम से कोई दर्शनार्थ तथा कोई अपने व्यापार हेतु, अपनी नौकरी के लिए, क्षेत्रीय लोग भी स्टीमर में बैठकर गंगा सागर की ओर प्रस्थान करेंगे। बहुत लंबी कतार है। बाइक से जाने वाले जो क्षेत्रीय लोग हैं, यह भी अपने रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए गंगा सागर की ओर स्टीमर के माध्यम से पहुंचते हैं। एक लंबी दूरी तय करने के पश्चात पंक्तिबद्ध होकर सभी यात्री जन धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम स्टीमर पॉइंट के निकट पहुंच गए, जहां से स्टीमर में बैठकर हम आगे की यात्रा आरंभ करेंगे। यह वह विशाल समुद्र है जिसे गंगा सागर कहा जाता है। इसी समुद्र को पार कर समुद्र के बीच में स्थित टापू में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे, जिसे गंगा सागर टापू कहा जाता है। 25 से 30 किलोमीटर के अंतर्गत आने वाला वह टापू गंगा सागर टापू कहलाया जाता है। इसी के तट पर गंगा मैया में स्नान हम सभी लोग करते हैं। हमारे सभी यात्री धीरे धीरे स्टीमर में प्रवेश कर रहे हैं, और यह जितने भी यात्री आप देख रहे हैं, यह सभी दर्शनार्थ, स्नानार्थ तथा रोजगार हेतु स्टीमर में बैठकर धीरे धीरे हम समुद्र के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। सभी बड़े उत्साहित हैं उस दिव्य धाम में प्रवेश करने के लिए। एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जीवन में यदि एक बार गंगा सागर के दर्शन हो जाए या वहाँ स्नान का मौका मिल जावे तो जीवन मंगलमय हो जाता है। हमारे सभी यात्री स्टीमर से उतर चुके हैं और धीरे धीरे अब यहाँ से बस स्टैंड की ओर प्रस्थान करेंगे, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। सामने का दृश्य आप देख रहे हैं। समुद्र के मार्ग से हम सभी लोग टापू में प्रवेश करेंगे। यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित बस स्टैंड के द्वारा बस में बैठकर हम सभी लोग गंगा सागर धाम के लिए प्रवेश करेंगे। हमारे सभी यात्री धीरे धीरे आगे को प्रस्थान कर रहे हैं। आगे बहुत भीड़ है। हजारों की संख्या में दर्शनार्थी गंगा मैया की शरण में जाने के लिए उत्साहित हैं। धीरे धीरे मार्ग में आगे चलते हुए सड़क के मार्ग से सभी यात्री धीरे धीरे आगे को प्रवेश कर रहे हैं। बड़ा ही अद्भुत दृश्य। हजारों की संख्या में दर्शनार्थी गंगा मैया की शरण में जाने के लिए उत्साहित है, क्योंकि यह जो पतित पावनी गंगा मैया है, यह सभी के जीवन के पापों को, अमंगल को हर लेती है और हमारा जीवन मंगलमय कर देती है। यह वह मार्ग है जहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम सभी बस स्टैंड की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के साधन हैं। छोटी गाड़ियाँ भी हैं, बड़ी गाड़ियाँ भी हैं। हम किसी के द्वारा भी गंगा सागर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत दर्शनार्थी हैं। करीब 45 दर्शनार्थियों के साथ हम सभी लोग गंगा सागर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। अतः हम सभी लोग एक साथ बस में बैठकर गंगा सागर की ओर प्रस्थान करेंगे। धीरे धीरे हम बस स्टैंड की ओर पहुंच रहे हैं। सामने बस खड़ी दिखाई दे रही है, वही बस स्टैंड है।
धीरे धीरे रोड को पार कर सभी यात्रियों के साथ हम बस की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यह सामने जो बस लगी हुई है, इस बस में बैठकर ही हम गंगा सागर को प्रस्थान करेंगे। यह हमारी बस है। सभी साथी दर्शनार्थी बस में बैठ चुके हैं। कुछ अन्य यात्रियों को बैठाने के पश्चात हम सभी लोग धीरे धीरे गंगा सागर की ओर प्रस्थान करेंगे। ये हमारे सभी यात्री हैं और इस दिव्य धाम का आनंद सभी लोग ले रहे हैं। मीठे मीठे भजनों को गुनगुनाते हुए, मीठी मीठी तालियों की करताल बजाते हुए सभी यात्री गंगा सागर की ओर प्रस्थान करने को उत्सुक हैं। कुछ अन्य यात्री भी बस में प्रवेश कर रहे हैं। इनके बस में प्रवेश होते ही हम गंगा सागर धाम की ओर प्रस्थान करेंगे और धीरे धीरे यात्रा करते हुए हम पहुंचे गंगा सागर धाम। सभी यात्री बस से उतर चुके हैं और बस से उतरकर हम सभी यात्रियों के साथ सर्वप्रथम अपने आश्रम की ओर जाएंगे, जहां हमने आज रात्रि निवास करना है। यहाँ पर सुंदर आश्रमों की व्यवस्था है। बड़ा आश्रम नाम से प्रसिद्ध आश्रम में हम सभी यात्रियों के साथ प्रवेश करेंगे। यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित घाट के ही समीप हमारा आश्रम है, जहाँ हम अपने सभी यात्रियों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और यह वह परिसर है जहाँ हम आज निवास करेंगे। बड़ा ही शांत यहाँ का वातावरण है। दिव्य यह आश्रम है, बड़ा ही भव्य दिव्य। यहाँ विश्राम करने के पश्चात सायंकाल 4 बजे हम अपने सभी दर्शनार्थियों के साथ गंगा क्षेत्र में, संगम क्षेत्र में तथा कपिल मुनि भगवान के दर्शन करने हेतु आश्रम के सामने ही इस मार्ग से प्रवेश कर रहे हैं। यह दोनों मार्ग संगम तट की ओर जाते हैं। यह जो मार्ग है, यह श्री कपिल मुनि जी के आश्रम की ओर जा रहा है। सामने जो आप मंदिर देख पा रहे हैं, वर्तमान समय में यह कपिल मुनि जी का आश्रम है, जहाँ पर कपिल मुनि भगवान राजा सगर का दिव्य मंदिर है, अंदर विराजमान है। गंगा मैया, कपिल भगवान तथा राजा सगर की मूर्ति है, जिनका दर्शन सभी दर्शनार्थी करते हैं। और यहाँ पर का जो परिसर है, बड़ा ही दिव्य भव्य। यहाँ पर एक दिव्य सरोवर भी है, सामने सरोवर है। यह दिव्य कपिल मुनि सरोवर है और दूसरी ओर दुकानें हैं। और ठीक सामने जो यह मार्ग जाता है, यह मार्ग संगम तट की ओर जाता है। इस मार्ग में चलते हुए हम सीधे संगम तट में प्रवेश करते हैं। धीरे धीरे इस मार्ग से हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर कुछ दुकानें हैं। इन दुकानों में शंख तथा माला, बैग इत्यादि सामग्री सभी दर्शनार्थी अपने घर की ओर ले जाते हैं। और यह सामने संगम क्षेत्र है। गंगा सागर धाम में मां भगवती पतित पावनी गंगा जी का पावन तप स्थल, जहाँ पर
संपूर्ण भारतवर्ष से हजारों लाखों की संख्या में भक्तजन आकर स्नान आदि करते हैं। वर्तमान में यह स्थान, इस स्थान का पुनः कार्य चल रहा है, जिस कारण इस स्थान पर वर्तमान समय में दर्शनार्थी स्नान नहीं करते। यह 5 नंबर घाट है। समुद्र की लहरों के कारण यह स्थान अभी स्नान करने योग्य नहीं है। आने वाले समय में माघ के महीने में अद्वितीय कुंभ के समान यहाँ पर मेला लगता है, तो जिसके लिए भी यहाँ पर वर्तमान समय में तैयारियां चल रही हैं। इस 5 नंबर घाट पर अभी स्नान आदि नहीं होता है, तो स्नान आदि के लिए 6 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर आदि घाट हैं, तो उन घाटों पर दर्शनार्थी जाते हैं और स्नान करते हैं। हम अभी केवल दर्शन मात्र करने के लिए माँ भगवती पतित पावनी गंगा जी के शरण में आए हैं। ये देखिए, यहाँ पर अभी कार्य चल रहा है। बहुत से दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम भी उन सभी के साथ गंगा जी का दर्शन करने हेतु यहाँ पर आए हुए हैं। कल प्रातःकाल पुनः माँ गंगा जी की शरण में आकर हम अपने सभी दर्शनार्थियों के साथ, श्रद्धालुओं के साथ, भक्तजनों के साथ पुनः दर्शन करने हेतु माँ भगवती पतित पावनी गंगा जी की शरण में आएंगे। अद्वितीय लहरों के साथ माँ भगवती गंगा मैया समस्त ब्रह्मांड के कल्याण हेतु यहाँ पर विराजमान है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष देने हेतु पतित पावनी गंगा मैया उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री धाम के निकट ही गोमुख नाम के स्थान से बहती हुई संपूर्ण भारतवर्ष में स्पर्श करती हुई अंततो गत्वा इस सागर में सम्मिलित होती है, जिसे गंगा सागर कहा जाता है। यहाँ विराजमान होकर माँ भगवती गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा संपूर्ण लोक सारे जगत का उद्धार करने हेतु विराजमान है, जहाँ पर आकर श्रद्धालु जन श्रद्धा और भक्ति की डुबकी लगाते हैं। तत्पश्चात हम पुनः अपने आश्रम में पहुंचते हैं, और यह जो आश्रम परिसर है बड़ा ही सुंदर, भव्य और दिव्य रूप के साथ संपूर्ण आश्रम परिसर संत महात्माओं के निरीक्षण में सम्मिलित है। यह आश्रम दिव्य संत महात्माओं की तपस्थली है। यह कार्यालय है और इसी के समीप सुंदर सुंदर वृक्ष पुष्पों से आच्छादित यह दिव्य आश्रम परिसर, जहाँ पर अनेकों कमरे हैं और सभी कक्ष बड़े ही सुव्यवस्थित। यहाँ पर पीने का शुद्ध जल और यह संपूर्ण आश्रम परिसर, इसके आसपास सुंदर कक्ष है, सुंदर भवन है और संत महात्माओं की दिव्य मंदिर, जहाँ पर अनेकों संत महात्मा नित्य प्रति तपस्या, पूजा पाठ, जप तप आदि करते हैं। यह जो मंदिर है, यह यहाँ के प्रथम संस्थापक महंत जी का मंदिर है और इन्हीं के अनुयायी जितने भी संत महात्मा जन हैं वह नित्य प्रति यहाँ पर पूजा पाठ, जप तप आदि कार्य करते हैं। नित्य प्रति पूजन के साथ साथ सुंदर भजन वंदना आदि यहाँ पर होती है।
बड़ा ही रमणीय स्थल है। नित्य प्रति सैकड़ों यात्री यहाँ पर आकर निवास करते हैं और उनसे जो कुछ भी प्राप्त होता है उसी से इस आश्रम का भरण पोषण होता है, संत महात्माओं का भरण पोषण होता है। सुंदर सा परिसर और इसी के समीप ये संत महात्माओं के कक्ष हैं और इसी के सामने यह जो भवन है, यह भवन भी यात्रियों के निवास हेतु नित्य प्रति प्राप्त होता है। इस भवन में भी हमारे कई यात्री आज रात्रि के लिए निवास कर रहे हैं। संत महात्मा नित्य प्रति सायंकाल के समय सुंदर भजन वंदना से अपने आराध्य का वंदन करते हैं। भवन का सुंदर परिसर नित्य महात्माओं के द्वारा सुंदर वंदना नित्य प्रति यहाँ पर होती है। प्रातः काल सायंकाल के समय नित्य भजन वंदना होती है। दूसरे दिन प्रातःकाल हम सभी दैनिक कार्य से निवृत्त होकर मंदिर परिसर का पुनः भ्रमण करते हुए, दर्शन करते हुए अपने सभी यात्रियों के साथ आश्रम परिसर से निकलकर श्री गंगा सागर संगम तट की ओर प्रस्थान करते हैं। सुंदर से रमणीय स्वर्ग तुल्य इस आश्रम से बाहर निकलकर अपने यात्रियों के साथ हम सभी लोग पतित पावनी माँ गंगा मैया की शरण में उनके दर्शन हेतु निकलते हैं। यह मार्ग भी गंगा संगम तट की ओर जाता है, किंतु हम ऊपर के मार्ग से जहाँ पर कपिल मुनि जी का भी आश्रम है, अपने यात्रियों के साथ धीरे धीरे हम सभी लोग संगम तट की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे पुनः उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए हम सभी लोग अंत तो गत्वा गंगा मैया की शरण में भगवान सूर्य देव की सुंदर लालिमा युक्त छटा का दर्शन करते हुए संगम तट पर पहुँचे, जहाँ पर अनेकों भक्तजन अपनी अपनी इच्छा अभिलाषाओं के साथ सम्मिलित थे। नमामि गंगे तव पाद पंकजम, गंगा मैया जी के शरण में जाकर सभी अपने जीवन के सकल पापों की निवृत्ति हेतु प्रार्थना करते हुए गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं और मन में सच्ची श्रद्धा और भावना का भाव लिए हुए गंगा मैया की शरण में जाकर
हम सभी ने श्रद्धा और भाव से गंगा में डुबकी लगाई। हजारों की संख्या में आए हुए सभी भक्तजन श्रद्धा प्रेम से युक्त होकर गंगा मैया की शरण में जाकर श्रद्धा भाव से डुबकी लगाते हैं। अपनी सुंदर शीतल लहरों के साथ गंगा मैया सबको पवित्र करती है, परम गति प्रदान करती है। कल कल निनाद करती हुई गंगा मैया की यह दिव्य लहरें और उनके बीच में लोटपोट करते हुए सभी यात्रीजन अपने मानव जीवन को धन्य बनाते हेतु गंगा मैया की शरण में उपस्थित है। स्नान आदि करते हुए गंगा मैया को नमन करते हुए भगवान सूर्य देव भास्कर देव को नमन वंदन करते हुए सभी अपने कलि कल्मषों के हरण हेतु गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं। आगामी माघ मास में प्रत्येक वर्ष यहाँ पर एक दिव्य मेले का आयोजन होता है। जब भगवान सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसी पवित्र माघ मास में संपूर्ण विश्व भर से दर्शनार्थी आकर गंगा मैया की शरण लेते हैं और एक दिव्य मेले का आयोजन यहाँ पर प्रतिवर्ष होता है। उस मेले के लिए भव्य तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। घाटों का पुनः निर्माण किया जा रहा है। स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अपने कलकल निनाद के साथ गंगा मैया सभी को मुक्त करती है। यही गंगा मैया। देवभूमि उत्तराखंड के गोमुख स्थान से निकलकर गंगा मैया बहती हुई अंततः इसी समुद्र जिसे गंगा सागर कहा जाता है यहाँ पर एकत्रित होती है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर स्नान करने से, इस दिव्य धाम का दर्शन करने से जीवन के सभी पापों का शमन होता है तथा हम सभी निष्पाप होकर भगवान की शरणागति को प्राप्त करते हैं। उसी शरणागति हेतु सभी दर्शनार्थी यहाँ पर आए हैं। गंगा मैया के दर्शन तथा स्नान करने के पश्चात हम सभी भक्तजन पुनः उसी मार्ग से वापस अपने आश्रम की ओर चले जाते हैं, जहाँ से हमारी यह यात्रा वैद्यनाथ धाम की ओर प्रस्थान करेगी। जय गंगा मैया।